गुड मॉर्निंग। मैं उत्तराखंड सरकार की एडवाइजरी कंपनी घैकेंजी का बॉस हूँ और हम उत्तराखंड के विकास पर, उत्तराखंड की आय कई गुना करने पर उत्तराखंड सरकार को एडवाइस करते हैं और उससे हम इसके एवज में हम उनसे करोड़ों रुपया लेते हैं। आजकल मैं पहाड़ के दौरे पर हूँ। मुझे पहाड़ की योजनाएं बनानी है और इस समय अच्छी बात यह है कि पहाड़ों के पलायन के लिए एक पलायन आयोग बना है उत्तराखंड का, जो पलायन पर विचार करेगा, पहाड़ से पलायन कैसे रोके इस पर विचार करेगा। और उसका ऑफिस पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी में हुआ करता था। हमने उसको सजेस्ट किया, कहाँ आप पहाड़ पे धक्के खाओगे, इसलिए उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो देहरादून में शिफ्ट कर लिया है। शहर है, कनेक्शन दिल्ली, बॉम्बे, दुनिया भर से कलेक्शन है, और पहाड़ में कहाँ वहाँ के लोग, उसके अधिकारी कहाँ धक्के खाएंगे पहाड़ में। इसलिए पलायन आयोग का जो दफ्तर है वो देहरादून में शिफ्ट हो गया। आज हमारी कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एडवाइस करती है कि कैसे काम करें, कैसे पहाड़ का विकास करें और कैसे उत्तराखंड उन्नति के शिखर छुएगा। हम उत्तराखंड की बागवानी पर, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा पोटेंशियल स्वरोजगार का बागवानी में है, उस पर भी हम एडवाइस करते हैं। हमने सरकार को एडवाइस किया है कि आप बाहरी राज्यों से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहाँ से पौधे मंगाइए, सेब के, आड़ू के, खुमानी के बेस्ट पौधे वहाँ से मंगवाइए, और वो अगर उसके कई गुना ज़्यादा दाम भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, और ये वहाँ से खरीदे जा रहे हैं। यद्यपि हमारे जो बागवान हैं उनको ट्रेनिंग अभी नहीं मिली है, इसलिए जो बाहर से पौधे आ रहे हैं वो अधिकांश बाग विफल हो रहे हैं। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पड़ता है पहाड़ में कहीं है, कहाँ होगी ये, भरसाड़ में है, बागवानी यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी तरह वो भी मोटा पैसा खाते हैं, लेकिन कोई योगदान उनका है नहीं। यही कारण है कि हमने सजेस्ट किया है कि उत्तराखंड के बागवानों को अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो उन्हें हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के डॉक्टर परमार बागवानी यूनिवर्सिटी है वहाँ ट्रेनिंग दीजिए, वहाँ उनको पैसा दीजिए, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। यद्यपि हो ऐसा रहा है, जो अच्छी बात भी है, जो भी ट्रेनिंग के हमारे डेलीगेशन जाते हैं उनमें अधिकतर नेता होते हैं जिनका ज़मीन से कोई रिश्ता नहीं होता है, और यही कारण है कि हम बागवानी पर एडवाइस करते हैं। यहाँ के मंत्री सेक्रेटरीज जो हैं, जो बागवानी से रिलेटेड अधिकारी हैं, वो दुनिया घूमते हैं, विदेशों में भी गए हैं। यहाँ के संभवतः मंत्री लोग भी विदेश गए हैं, वहाँ से बागवानी सीखी है, वहाँ के बागवानी के टूर किए हैं। यद्यपि वे टूर अगर देखा जाए तो कोई कुछ और टूर करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बागवानी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। यही कारण है कि अगर यहाँ के बागवानी मंत्री जो भी हुए हैं उनको अगर देखा जाए, पूछा जाए, उनके पत्ते दिखाए जाएं कि सेब, आड़ू, खुमानी ये किससे पत्ते हैं, तो मुझे अंतर नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि जब तक उत्तराखंड में ऐसे मंत्री अधिकारी रहेंगे तब तक हम जैसे जो एडवाइजरी कंपनीज हैं वो माल काटेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम चाहते हैं कि सारा इम्पोर्ट जो पौधों का है, जो यहाँ बागवानी के पौधे बाहर से आते हैं, वो बाहरी मुल्कों से या विदेशों से मंगवाए जाएं। और अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर, तो अपने नर्सरी लगाएंगे। फिर बाहर से जो बीच में मोटा कमीशन जाता है, हम जैसों को जो एडवाइजरी को जाता है, वो फिर नहीं मिल पाएगा।
इसलिए वो अच्छा है हमारे लिए। हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अच्छा है, यहाँ के स्थानीय युवाओं को किसी तरह की ट्रेनिंग होता है, सब कुछ बाहर से मंगाओ, इम्पोर्टेड। अभी देखिए कुछ 18-20 हज़ार पॉली हाउसेस लगाने हैं पहाड़ में, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा लगाने को क्योंकि उनको पता नहीं है, पहाड़ के बेचारे किसानों को उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई पॉली हाउस में कैसे पेड़ पौधे लगते हैं, कैसे उनको ड्रिप से जोड़ा जाता है, वो नहीं है। सिर्फ कह रहे हैं कि आप पॉली हाउस लगाओ, और उसमें बड़ी कंपनियों को ढूंढा जा रहा है, बाहर की कंपनियों को जिसका टर्नओवर सैकड़ों करोड़ रुपये का है, वो ढूंढे जा रहे हैं। ये देखो मिल नहीं रहे हैं। अगर मिलेंगे तो अधिकतर जो पॉली हाउस है जो कागजों में बनेगी। अभी कुछ बड़े संख्या में इसमें सब्सिडी मिल रही है पॉली हाउस लगाने में, और लेकिन किसान मुफ्त में भी ये पॉली हाउस लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी उतनी ज़मीन बंजर हो जाएगी जितने में पॉली हाउस लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। अभी मैंने देखा कि विदेशी जो बाहर से पौधे आ रहे हैं, वो लोग उसके प्रॉपर गड्ढे होते हैं, प्रॉपर उसमें फर्टिलाइज़र ये सब पड़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपना कुदाल निकाला, खोदा, गड्ढे में डाल दिया, अगले साल सूख जाते हैं। ये बड़ा झोल मेल हो रहा है, और हम एडवाइस करते हैं। यदि भी हमें भी बागवानी का ज़्यादा एडवाइस नहीं है, आपसे मैं पर्सनल बात करता हूँ, हम भी ज़्यादा जानते नहीं हैं, और हम भी यहीं के जो अच्छे बागवान हैं, काम कर रहे हैं, हम भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे सलाह लेते हैं, चुपके से उनसे फ़ोन करते हैं क्या होना चाहिए, और उनको पेश करके बढ़िया सा प्रोजेक्टर पे 5 स्टार होटल देहरादून में दिखाते हैं सेक्रेटरीज को, उनको मैत्री को उनको दिखाते हैं, गद हो जाते हैं जब हम उस पर सामने टेलीप्रॉम्प्टर और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको दिखाते हैं। हमें बाहर से ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी बड़ा मुश्किल है, और लेकिन हम हिमाचल में कई कहते हैं कि हिमाचल में आप एडवाइजरी करो, हिमाचल वाले हमको नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे बेहतर वहाँ का आम किसान जानता है, आम बागवान जानता है हमें। वो तो हम एक बार हिमाचल गए थे, वहाँ को एडवाइजरी के लिए हमने फॉर्म भरा था कि हम सरकार को एडवाइस करना चाहते हैं बागवानी में, लेकिन उन्होंने तो हमारी बहुत ही बंद कर दी। छोटे छोटे किसानों ने जो हमसे सवाल पूछे, हम तो हमने कहा भाई हमारी तबीयत ख़राब है, हम होटल में जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से पूछ लिया, हमारी दाल उत्तराखंड में गल रही है। वाह, यहाँ किसी को कुछ मतलब नहीं है। कल जो सेक्रेटरी खनन में होता है, आज बागवानी में होता है, आज जो बागवानी में है कल खनन में चला जाता है, परसों फॉरेस्ट में चला जाता है, इसलिए वो एक जगह जम नहीं पाते हैं, उनको कुछ आइडियाज़ नहीं होता है। अगर लंबे समय तक हिमाचल की तरह अधिकारी रहें, सेक्रेटरीज रहें, मिनिस्टर वो हो जिसके अपने बाग हों, जो बागवानी के बारे में जानता हो, तो हम जैसे जो एडवाइज़र हैं, हम कह रहे हैं ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमको क्यों करोड़ों रुपए कोई देगा। ये कारण है कि जब मंत्री को भी कुछ नहीं आता है, सेक्रेटरी भी टेम्परेरी होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको बागवानी का ज़्यादा पता नहीं होता, सिर्फ विदेश घूमते हैं बागवानी के नाम पे और ऐश करते हैं, उसके बाद आते हैं, जनता का पैसा है। तो इस तरह उत्तराखंड में बागवानी का विकास हो रहा है। अभी मैंने देखा है, मैं तो वहाँ से भाग गया। अभी यहाँ यमुना घाटी में हिमाचल के कुछ लड़कों ने यहाँ की बंजर खेत लीज पे लिए हैं, और कई जगह लीज पे लिए है हिमाचल के युवाओं ने। वो ट्रेंड है, और उन्होंने जो यहाँ नर्सरी लगाई है, वो 2-3 सालों में करोड़ों के उन्होंने पौधे तैयार कर लिए हैं। हमको तो भय है कि यहाँ के लोग न सीख जाएँ उनसे, अगर वो सीखेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। और बताइए, और हमारे जो बच्चे हैं वो देहरादून में जब 50 लोगों की नौकरी लगती है तो उनके सर्टिफिकेट बांटते हैं, उसको तालियां बजाते हैं, जबकि पीछे 7 लाख लड़के बेरोजगार हैं। उनका क्या होगा अगर वो उनका रुझान बागवानी की ओर हुआ, स्वरोजगार की ओर हुआ, पहाड़ की ओर हुआ, तो हम जैसे कंपनियों का तो भांडा फूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे हमारा, हम एडवाइस करते रहें, हम टूरिज़्म में एडवाइस करते हैं। यदि भी हमने पहाड़ के टूरिस्ट स्पॉट देखे नहीं हैं, लेकिन हम गूगल से खंगाल लेते हैं, इसमें तो गूगल देखता है, वहाँ से बना के बढ़िया प्रोजेक्टर दिखाते हैं, और सारे अधिकारी खुश। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, मंत्रियों को भी कोई मतलब नहीं है, वो ज़्यादा घूमते नहीं है। वो हिमाचल के मंत्रियों की तरह नहीं है कि टूरिस्ट मंत्री कहीं घूम रहा है और बागवानी मंत्री अपने खेतों में अपनी बागवानी कर रहा है, ये वो ऐसा नहीं है। यहाँ के अधिकतर नेता वो हैं जिसके खेत भी बंजर हैं, और खेत भी बंजर हैं और घर खंडर हैं, वही अपने गांव में इनका कुछ नहीं है, वही है, उनको कैसे ही मूर्ख बना लो। तो इस समय हम जैसे कंपनीज के, हम जैसे लोगों का चल रहा है उत्तराखंड में, मज़ा है। हम
ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कभी कभी दिल में बहुत दुख होता है कि किस तरह हमारी जैसी कंपनियां इस गरीब प्रदेश को कैसे लूट रहे हैं, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। हमको भी आखिर हमारा भी दिल है, हमको भी लगता है कि किस तरह हम बेवकूफ़ बना के गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। और बेसिकली वो जो कर्ज है, जो वो सरकारें कर्ज लेती है, वो तो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। आज नहीं तो कल, हमको नहीं तो इनको नहीं तो उनके जनरेशन को देना पड़ेगा। तो इसलिए बस आज दिल की बात थोड़ा लास्ट में कह दी, लेकिन फिर भी हमारा तो मस्त है, ठीक चल रहा है। नमस्कार।